नमस्कार। मैं अवैध शुक्लाल, इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार आपके बीच में इमरजेंसी में पुनः आ गया। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो इमरजेंसी में आया इस नाते कि अभी मैं नीरज भाई का एक लाइव देख रहा था। नीरज भाई बेहद आक्रोशित थे। मैंने ध्यान से उनकी पूरी वीडियो सुनी। वो काफ़ी गुस्से में थे और उन सभी लोगों की जो बयानबाजी थी इस पे अपना जवाब दे रहे थे। नीरज भाई, उसके बाद मैंने आपकी वीडियो को ख़त्म करके मैंने सोचा कि लाइए इस वीडियो को देखा जाए कि आखिर कहा क्या है। हालांकि मैं कभी देखता नहीं हूँ उन लोगों की वीडियो, कोई मतलब भी नहीं है, हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही वीडियो आके बना के जाते हैं, अपना दिनचर्या का काम करते हैं, फिर शाम को आते हैं, आपकी लाइव में जुड़ जाते हैं और तमाम काम होने के बाद अपना काम प्रभावित करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी जब आपका वीडियो मैं रास्ते में सुन रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक जगह बैठ लिया और पहले आपकी वीडियो देखने के बाद उनकी वीडियो देखा। उस वीडियो में एक व्यक्ति है संचा कुमार। उस संचा कुमार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। संचा कुमार पटना के थे। संचा कुमार कोशिश करना चाह रहे थे कि हम जिलाध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन नित्यानंद को जिलाध्यक्ष बना दिया मोहित कुमार ने। उसके बाद ये संचा नित्यानंद को 1000 गाली दिए और जब आंदोलन को तोड़ रहे थे ये लोग, तो ये अभय देव को भी गाली देने का काम कर रहे थे और जूते मारने की बात कर रहे थे। मैंने उनको टेलीफोन लगाया और मैं पटना पहुंच गया और मैंने पटना से उनको टेलीफोन लगाया। कुछ महिलाएं और कुछ लोग और शामिल बैठे थे। हमने उनको फ़ोन लगाया कि कहाँ हो संचा, तुम्हारे ज़िले में आया हूँ, अगर माँ की दूध पिया है, एक बाप की औलाद हो तो इसी पटना में हूँ, आओ और ज़रा जूते मार के दिखाओ। उसके बाद तो जैसे घी बच गई। तो फिलहाल कौन मर्द है कौन मर्द नहीं है, इस विषय पे मूल्यांकन आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपको हतोत्साहित और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मर्द अपने कार्यों से, मर्द अपनी कार्य पद्धति से दिखाई देता है और पहचाना जाता है और देश जान रहा है कि मर्द कौन है। देश ने यह भी देखा है कि जब दिल्ली जंतर मंतर पे अभय देव, नीरज शर्मा, बीरेंद्र सिंह सोलंकी जैसे तमाम लोग जब हुंकार भर दिए तो नागेंद्र कुशवाहा, अनिल सिंह, बीके श्रीवास्तव जैसे तमाम मर्द कहूं कि नामर्द कहूं, जैसे लोग पिछवाड़े के रास्ते से भागने लगे थे। इसकी वीडियोज है मेरे पास। भागने लगे थे हड़बड़ी में। मर्द की परिभाषा वहां दिखी, फिर मर्द की परिभाषा कई मौके पे दिखी और एक मर्द तो तब भी दिखा नीरज जी कि जब हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे कार्यक्रम कर रहे थे, लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे थे, जब ये लोग पूरी साजिश करके आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे थे। तो इससे बड़ा मर्दानगी और क्या हो सकता था, जहां देश के 13 करोड़ निवेशकों के हित और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही हो और ये सब लोगों को तोड़ के उसी लोगों को गुमराह करके हैं उस आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति बना रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे। इसका भी कई सबूत हम लोगों के पास था और जो हम लोगों ने प्रस्तुत भी कर दिया। ये मर्दानगी थी इनकी। और मर्दानगी के बात बताऊं, आपको याद होगा जब हम तेलंगाना से वापस आ रहे थे, एक लाइव में बीके श्रीवास्तव ने इनको कुत्ता कह दिया था। किसको? नागेंद्र कुशवाहा को कुत्ता कह दिया था। हमने उस लाइव के दौरान ही बीके श्रीवास्तव को कहा था। जिन साथियों को ये बात मालूम नहीं है, ये हमारे जब तेलंगाना के दौरे के दौरान जो वीडियो 2-4 दिन की थी उसी में देख लीजिएगा। उसने कुत्ता कह दिया था और उसने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को कुत्ता कहा था और वो कुत्ता का शब्द नागेंद्र कुशवाहा के लिए था, बीके श्रीवास्तव ने कहा था। और जब वो बीके श्रीवास्तव ने कुत्ता कहा तो ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने मोहित कुमार की मोबाइल को छीन करके उसी लाइव में कहा था कि तू दिल्ली में कहीं भी मिल गया, मैं दिल्ली आ रहा हूं, दिल्ली में कहीं भी मिल गया
तुझे कुत्ते की तरह घुमा घुमा के मारूंगा। और आपको याद है जब हम दिल्ली पहुंचे तो ये महाशय भी, नागेंद्र कुशवाहा भी पहुंच गए थे, उधर से आना था इनको, ये भी पहुंच गए थे। और मैंने कहा था कि अगर ये कहीं मिल गया, ये हमारे साथ गाड़ी में थे, हम सब लोगों की गाड़ी में थे, तो इनसे मैंने कहा कि अगर ये कहीं मिल गया तो नागेंद्र कुशवाहा, ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को कुत्ता कैसे कह दिया, इसको जहां मिला वहीं घुमा के मारूंगा। तो इनके पिछवाड़े गीले हो गए थे और ये वही हाथ गोड़ जोड़ने लगे थे कि भाई साहब रहने दीजिए, नहीं तो हमारी नौकरी है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली में हम लोग को घेर के लोग मारेंगे। और उसके बाद ये इनको हाई कोर्ट के सामने, वहां पुलिस प्रशासन वकील की लाबी थी, ये बीके श्रीवास्तव मिल गए और दौड़ा दौड़ा के मारा। उनको पता लगा होगा कि कौन चूड़ी पहना है कौन नहीं पहनता है। ये बात नागेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना संशय कि चूड़ी उस समय कौन पहना था। फिर चूड़ी की बात करते हो, चूड़ी की बात करते हो, फिर बताता हूं। जब दिल्ली में हम सब लोग जंतर मंतर पे कार्यक्रम करने पहली बार गए थे और जो ही नीरज शर्मा की लाइव खत्म हुई, खाना खाने जा रहे थे, पीछे से भागते हुए आए, शुक्ला जी हाल जल्दी से छोड़ दीजिए, जल्दी से छोड़ दीजिए, मेरी हत्या हो जाएगी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, हाँ हम पहले मर जाएंगे, हमको बचा लीजिए, भागिए यहां से। हमारे जैसे शेर को भी वो गीदड़ बनाते हुए भगवाने लगा था। ये है, यहां चूड़ी की बात आती है। संचा पूछ लेना उसी अपने नागेंद्र कुशवाहा से। और बताता हूं, कितने वाक्य बताएं। इसलिए पीआईएल का शॉर्टकट रास्ता खोजा कि एक केस कहीं लग गया, एक केस, तो नागेंद्र कुशवाहा की नौकरी चली जाएगी, नागेंद्र कुशवाहा सड़क पे आ जाएगा, पुलिस की लाठी ना खाना पड़े, डंडा ना पड़ने पड़े, पुलिस केस ना होने पड़े। ये आंदोलन से भाग करके शॉर्टकट रास्ता खोजा, और वो भी सहारा प्रबंधन तंत्र की साठ गांठ करके कि इस आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए, ये रास्ता खोजा। ये चूड़ी पहनने की कहानी है। पूछना कि चूड़ी कौन पहना है, पूछना। तमाम बार कायरों जैसी हरकतें करने वाले लोग, गद्दारों जैसी हरकतों करने वाले लोग आंदोलनकारियों को इस बात से बात करते हैं कि कौन चूड़ी पहना है। अरे देश जानता है कि कौन मर्दों की तरह लड़ रहा है। सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं, पैजामे गीले होते हैं। सरकार को भी ये लगने लगा है कि अगर ये आंदोलन के लोग खड़े हो रहे हैं, 13 करोड़ लोगों को में से 5 लाख लोग खड़े कर दिए हैं, सरकार की नींद हराम हो जाएगी, सत्ता चली जाएगी। 6 मुकदमे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के नाम पे के लिए, देश के लिए आंदोलनकारी के रूप में सिर्फ और सिर्फ अभयदेव शुक्ला ने लिया है, जिसमें गैंगस्टर और गुंडा एक्ट तक भी लगा दिया था। 24 घंटे मेरी गिरफ्तारी तक को नहीं रख पाई थी। और हजारों लोगों के सामने, और भी बताता हूं, जब बस्ती रीजनल मैनेजर उस कार्यक्रम में आता है तो वीडियो नहीं देखा है क्या? और सुनिए, जब जेल होके वापस आया तो यही नागेंद्र कुशवाहा नीरज शर्मा की लाइव में कहता हुआ देखा कि जेल का ताला टूट गया, मेरा शेर अभयदेव शुक्ला छूट गया। ये शेर की परिभाषा उसी तुम्हारी गीदड़ बने दिया था। और तुम कहते हो कि चूड़ी पहनने। हम तो इस बात के शौक हैं कि बिहार के साथियों, ये बात मैं इतनी बड़ी जरूर कह रहा हूं, लेकिन जरा ये वीडियो पूरी तरह से इनका नागेंद्र कुशवाहा का उठा के पढ़ लो, देख लो। ये संचा जो है अभयदेव को आज नहीं कह रहा था, नीरज शर्मा को आज नहीं कह रहा था, ये जवाब अभयदेव ने उनको दिया है। ये जो कह रहा था
वो बिहार के तमाम पदाधिकारियों को के बारे में कह रहा था। तमाम पदाधिकारी जो आज संगठन के साथ जुड़े हैं उनके बारे में ये कह रहा था, ये दुस्साहस कर रहा था संचा। अब मैंने तो जवाब इस संचा जैसे लोगों को दे दिया और आगे मिलेगा तो दूंगा भी, क्योंकि मैं मर्द हूं, कहता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। और वो क्या है उस वीडियो में उसने करके दिखाया है। आप चूड़ी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, चूड़ी पहने हैं कि नहीं पहने हैं, इसका जवाब आपको देना है। आपको फ्रंटली उनको जवाब देना है। और अगर आप ये साबित नहीं किए तो ये कहने में वो कामयाब हो रहा है और ये सच पे मुहर लगाने की बात कर रहा है। हम लोगों की गलती ये है कि जब जब इन लोगों ने हम लोगों को उल्टा सीधा कहा, हम लोगों ने कभी जवाब नहीं दिया और हमारे ही लोगों ने कहा कि चुप हो जाइए। इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, लेकिन हम सभी लोग मर्यादा में रहने के कारण कभी इनकी बातों का जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुनते रहे। इनको उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है, मैं फिर कहता हूं। और एक बार अगर आप सब लोग मिल करके इनकी भाषा का जवाब दे दिए ना, तो इन संचा जैसे लोगों की हैसियत नहीं है जो हमारे किसी आंदोलन के क्रांतिकारी साथियों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करें। आप चुप रहेंगे, आपको लोग कायर कहेंगे, तरह तरह की बातों से नवाजेंगे और उनका आत्मबल बढ़ता रहेगा। अब ये जरूरत है कि इन लोगों को सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का व्यवहार करके इनको इनके सबक सिखाने की जरूरत है, इनकी कलई खोलने की जरूरत है। और इन संचा को अगर सबक कोई सिखाने की बात है तो बिहार के लोगों को भी ही अपने हाथ में लेना हो। आप पहले उस वीडियो को देखिए और तब मूल्यांकन करिए कि क्या बिहार के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। अगर वो कह रहा है तो उससे पूछिए कि तू बता कि हमने चूड़ियां कहां पहनी है, तेरे घर पे आए, तेरे घर के अंदर आए, या तुझे बीच चौराहे पे एहसास कराएं कि कौन चूड़ियां पहना है और कौन चूड़ी नहीं। ये वीडियो मैं आप तक छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा। मैं कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था। हालांकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर मैं वो वीडियो डाल दूं तो उनको पता लग जाएगा कि इनके शब्दों का जवाब देने हम जैसे लोगों को कितने अच्छे तरीके से आता है। लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप सभी साथियों तक ये वीडियोस भेज रहा हूं, क्योंकि हम बार बार लड़ाई सुब्रत राय से टीम से लड़ने की बात करते हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, इन जैसे तुच्छ और गद्दारों और देश भर के लोगों को गुमराह करने वाले लोगों से नहीं। अब तक ये वीडियोस छोड़े जा रहा हूं। इस वीडियोस को पूरी तरह से बिहार के लोग खासतौर पे देखें, जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारियों को समर्पित है, और मूल्यांकन करें कि आखिर उसने कहा कैसे कि बिहार के लोग जो संगठन में पदाधिकारी हैं उन्होंने चूड़ियां पहन ली। उनको बताइए कि चूड़ियां कौन पहना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।